हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल रूल्स ऑफ लाइफ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मन में जो अशांति होती है, हमारे मन में जो सुकून नहीं होता है, तो हम ऐसे में क्या करें कि हमारे मन को सुकून मिले, शांति मिले। दोस्तों, हमें हमारी ज़िंदगी में एक बार टूटना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में नए तरीके से निखरने के लिए दोस्तों कभी कभी हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आप कैसे हैं, तो वह लोग अंदर से निराश हो जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में इतना दर्द होता है कि वह अपने मन की शांति और सुकून को भूल ही जाते हैं। दोस्तों, आपकी आवश्यकता की चीज़ें तो आपको मार्केट से मिल जाएगी, तो क्या आप शांति और सुकून को मार्केट से खरीद पाओगे? क्योंकि शांति और सुकून मार्केट में नहीं मिलता। क्या आप सोचते हो शांति और सुकून पैसों से मिलेगा, क्या अच्छा जीवन साथी मिलने से मिलेगा? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिनके पास अच्छा जीवन साथी वो भी दुखी हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं, और जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। उसके जीवन में भी सुकून नहीं है, उसके जीवन में भी शांति नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य था। उसको धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन से भी परिपूर्ण था और परिवार से भी परिपूर्ण था। फिर भी उसके मन में बेचैनी सी बनी रहती थी, और उसके मन को शांति नहीं मिल पाती थी। जैसे वह चाहता था, वह सोचता था कि मैं जो सोचता हूँ वो मुझे बोलते ही मिल जाता है, फिर भी मेरे मन में जाने क्यों अशांति बनी हुई है, और उसके मन में सुकून और शांति का अभाव बना रहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया, बोला, गुरुवर, आप मेरी समस्या का निदान कीजिए। मैं धन से भी परिपूर्ण हूँ, परिवार से भी परिपूर्ण हूँ, फिर भी मेरे मन को वो शांति और सुकून नहीं मिल पाता, तो मैं क्या करूँ गुरुवर? गुरुवर ने कहा, तुम एक काम करो, उस व्यक्ति का पता लगाओ जिसे सुख शांति है तथा सुकून भी है, तुम उसके वस्त्र पहन लो। राजा गुरुवर के पास से जाकर और राज दरबार में जाकर पूछा कि मेरे राज्य में सब सुखी तो हैं, सबको अपने जीवन में सुकून तो है? राज दरबार में सभी ने अपनी अपनी समस्याएं को बताना चालू कर दिया। राजा ने समस्याएं को सुनकर मन में सोचा कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो प्रजा है। वह सोचता था कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो ये हैं। फिर राजा ने राज दरबार में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है, समृद्ध है, जिसको सुकून है, वह मुझसे आकर मिले, मैं उसे इनाम दूंगा। फिर कुछ दिन बीत गए, उसके बाद भी कोई व्यक्ति आकर नहीं मिला राजा से। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि ऐसे व्यक्ति का पता लगाओ जिसे अपने जीवन में शांति सुकून दोनों है, और सैनिक निकल पड़े ऐसे व्यक्ति की तलाश में। बहुत तलाश किया, फिर भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन नदी के किनारे वृक्ष की छांव में एक महात्मा मिले। महात्मा के मुख पर सुकून और शांति की अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। सैनिकों ने महात्मा के पास जाकर पूछा, आपको सुकून है, आपके मन में शांति है? महात्मा बोले, हाँ, मेरे जीवन में सुकून भी है, शांति भी है, मेरा मन हमेशा ही शांत रहे। सैनिकों ने महात्मा को राज दरबार में ले गए। वहाँ पर राज दरबार में राजा ने महात्मा से पूछा, क्या आपके मन में सुकून और शांति है? महात्मा ने जवाब दिया, हाँ, मेरे मन में सुकून और शांति दोनों हैं। राजा ने कहा, क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे? क्या आप मुझे अपने वस्त्र धारण करने देंगे? महात्मा ने कहा, मेरे पास तो कोई वस्त्र ही नहीं है, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, इस कारण मुझे मेरे जीवन में सुख और शांति है। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के कारण सुकून और शांति को भुला देते हैं, क्योंकि दोस्तों रास्ते कहाँ खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही होती हैं, जहाँ मंजिल मिल जाती वहाँ रास्ता भी थम जाता है। और इसी तरह हमको हमारे मन को शांति मिलती है जब शांति कहीं बाहर से नहीं आती, उसे हमें खरीदना नहीं पड़ता, वो तो हमारे हृदय में ही रहती है, और हम हमारी इच्छाओं की वजह से उसे अनुभव नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ये दुख हमारी जिंदगी से कब गया, इस दुख को कैसे पार करें, इस बारे में सोचना चाहिए। उसने भी अपनी जिंदगी में शांति और सुकून पाया है, वह दुख को भुलाकर अपने जिंदगी में सुकून और शांति की तरफ चला। इसी तरह दोस्तों, आप अपने जीवन में दुख को छोड़कर सुकून और शांति की तरफ जा सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।